मालकिन बहुत खूबसूरत थी, मगर किसी नौकर से बात ना करती। मैं छुप छुप कर उसे देखता। एक दिन उसने मेरी चोरी पकड़ ली और बोली कि तुम मुझे छुप छुप कर क्यों देखती हो। मैंने सच कहा कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तब वो जो बोली, मैं खुशी से पागल हो गया कि अगर अच्छी लगती हूँ तो मुझसे शादी कर लो। लेकिन मैं हैरान हो गया जब वो मुझे शादी करने की जगह की बजाय एक बड़े कमरे में ले आई। 2 कदम अंदर बढ़ते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि अंदर तो मेरा नाम श्याम है, अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था और रोज की मजदूरी करके अपना गुजारा कर लिया करता था। पापा का तो कई साल पहले ही मृत्यु हो गया था, जिसकी वजह से मम्मी मुझे अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं पाई थी और यही वजह थी कि कोई अच्छी नौकरी भी मेरे पास नहीं थी। घर में 2 ही आदमी थे, मैं और मम्मी। मैं गांव के चौधरी के घर नौकर के तौर पर काम करता था। मेरा और मम्मी का अच्छा गुजारा हो जाया करता था। मम्मी का कहना था कि अब मैं शादी कर लूं, मगर मुझे अभी ऐसा कोई शौक नहीं था। मुझे अपना अच्छा सा घर बनाना था, उसके बाद ही मुझे कुछ सोचना था। मैं उन लोगों से बिल्कुल नहीं था जो कि बड़े होते ही शादी की रट लगा लेते हैं। मेरा मानना था कि पहले इंसान जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाए, फिर लह शादी करे। और मुझे लगता था कि अभी मैं अपना और अपनी माँ के अलावा किसी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं था। इसीलिए हम माँ को हर बार लड़की देखने से रोक देता था, जिस पर वो कुछ वक्त के लिए गुस्सा भी हो जाया करती थी, मगर बाद में खुद ही समझकर मान भी जाया करती थी। मुझे अपने ही गांव में काम करते हुए बहुत साल हो गया था, मगर मालिकों ने कोई मदद नहीं की थी। मेरे पापा भी उनके ही मुजल्लिम थे और उनके मरने के बाद मुझे उन्होंने नौकर पर रख लिया था, मगर चंद पैसों के अलावा मुझे वहां से कुछ ना मिलता था और न पैसों से तो हमारा गुजारा ही हुआ करता था। तो अपना अच्छा सा घर बनाने के पैसे कहाँ से आते। अभी अभी तो मुझे लगता था कि मेरा एक सपना ही रह जाएगा कि हमारा एक अच्छा सा घर भी हो। चौधरी के यहाँ बहुत सारे नौकर काम किया करते थे और वो सब उसी में खुश थे, क्योंकि उनको 2 वक्त का खाना मिल रहा है। इससे आगे ना उनकी जरूरत थी और ना ही उन्होंने कभी उससे आगे की सोच सोची थी। वो लोग बस इसी में खुश हो जाया करते थे और इसी बात का बहुत ज्यादा फायदा उन लोगों को होता था जो कम पैसों में अपने बड़े बड़े काम इन बेचारों गरीबों से करवा लिया करते थे, और वो भी खुशी खुशी ये काम करने को तैयार हो जाया करते थे। गलती उनकी भी नहीं है थी, घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही होता था। और फिर गांव देहात में नौकरियां तो होती ही नहीं, और अगर हो भी तो एक अनपढ़ और जाहिल को कौन रखता है काम पर। उनके लिए तो यही मजबूरी रह जाती है जो उन्हें कम पैसों में भी करनी पड़ती है। बस यही सोचकर यहाँ के लोग भी कुछ न बोलते और चौधरी इस बात का अच्छे से फायदा उठाते थे, मगर मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। मेरा दिल करता था यहाँ से कहीं और चले जाने का। इतने साल से मैंने और पापा ने उनकी नौकरी की थी, मगर बदले में क्या मिला था? एक अच्छा मकान तक बनवा कर नहीं दिया था उन लोगों ने। मगर मैं जब भी कहीं जाने की बात करता तो मम्मी मुझे मना कर दिया करती थी। उनका कहना था कि वो कम में ही खुश हैं, मगर अपने बेटे के साथ तो हैं ना। और हर बार उनकी इसी बात की वजह से मैं अपना फैसला बदल लेता था, मगर अब जो हुआ था उसके बाद तो मुझे फैसला करने में आसानी हो गई थी। एक दिन अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। मैं फौरन उनको डॉक्टर के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखकर दे दी थी, मगर जब वो दवाइयाँ खरीदने गया तो पता चला कि वो काफी महंगी हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने चौधरी साहब से बात की कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, जिस पर उन्होंने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि अब तुम्हारी माँ की उम्र हो गई है, उसे जाने दो, क्यों इतनी महंगी दवाइयाँ खर्चा करते हो। कुछ ही दिन की मेहमान है, बस वैसे ही कुछ दिन का दवा ले लो। कोई कैसी किसी की मौत का इस तरह बता सकता है? क्या पता मेरे भगवान ने उसकी उम्र लंबी लिखी हो। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना था। जैसे तैसे करके किसी दोस्त से पैसे मांगकर मैंने मम्मी की दवाइयाँ ली थी, जिससे वो बहुत जल्दी ठीक हो गई थी और मुझे अपने दोस्त का कर्ज वापस करना था।
इसलिए मैंने शहर जाने का फैसला किया था, जिस पर मम्मी खुश नहीं थी, मगर मेरे बहुत समझाने पर आखिर वो मान ही गई थी, मगर सिर्फ इस शर्त पर कि जैसे ही कर्ज वापस हो जाएगा मैं वापस अपने गांव आ जाऊंगा। और मैंने उस वक्त मम्मी को हाँ कह दी थी, मगर ये तो वक्त ही बताता कि मैं वापस आता कि वहीं रह जाता। मगर इस वक्त उनकी बात मानना ही अच्छा लगा था, तो मैंने ऐसा ही किया था और शहर जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। वहाँ मेरा एक पुराना दोस्त रहता था, जिसका पता उसने मुझे कुछ साल पहले ही दिया था। वो पता मेरे पास अभी तक महफूज था और मैंने सोच लिया था कि मुझे उसके पास जाना है। मम्मी ने बहुत रोका था, मगर मैं कुछ करता मैं भी मजबूर था। अब यहाँ से निकलकर कुछ तो करना ही था। यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला था। यहीं बैठे रहते तो वो चौधरी ऐसे ही कम पैसों में हमारा इस्तेमाल करता रहता और हम इस्तेमाल होते रहते। गांव में ही हमारे रिश्तेदार थे, जिनसे मैंने अपनी गैर मौजूदगी में मम्मी का खास ख्याल रखने का कहा था और अपना सामान बांध कर शाम को ही शहर के लिए निकल गया था। आज से पहले मैं कभी भी शहर नहीं गया था। बचपन में एक बार पापा के साथ गया था, उसके बाद कभी नहीं गया था। हाँ, मगर गांव के पास एक छोटा सा शहर था। सामान लाने के लिए वहां आना जाना लगा रहता था। मुझे घर से निकले एक दिन गुजरा था और अगली सुबह मैं एक बड़े शहर में मौजूद था। अपने दोस्त का पता मैं साथ लेकर आया था और मुझे घर तलाश करने में पूरा दिन लगा था और शाम को जाकर मुझे उस पते पर मौजूद घर मिला था। मगर क्या पता था मेरा दोस्त अभी भी उसी जगह पर रहता हो। अगर वो यही हुआ तो सारे दिन का गंवाना भूल जाना था, लेकिन अगर वो न मिला तो बहुत मायूस होना पड़ता। खैर, घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो वहीं बाहर आया और मुझे देखकर हैरान भी हुआ था। उसने मुझे बहुत बार कहा था कि उसके पास शहर में आकर काम करूं, मगर मैं हमेशा मम्मी की वजह से मना कर देता था। वो भी हमारे गांव का रहने वाला था, जो कुछ साल पहले काम करने शहर आ गया था। मुझे अपने साथ अंदर ले गया और हाल चाल की बात की, खाना वगैरह खिलाया। घर में वो अकेला ही नहीं था, उसकी पत्नी और बच्चे भी मौजूद थे। इसी के लिए मुझे अंदाजा था कि मुझे अपने रहने के लिए कोई और जगह देखनी होगी। उसके घर में 1 या 2 दिन से ज्यादा मैं नहीं रुक सकता था और उसके लिए मुझे जल्द से जल्द ही काम की जरूरत थी। इसीलिए मैंने उनसे साफ बात की थी कि मुझे जितनी जल्दी हो सके किसी काम पर लगवा दो। कुछ सोचकर उसने मुझे कहा था कि इसके बारे में कल बात करेंगे, अभी आराम करो। वो मुझे एक कमरे में जोड़कर खुद बाहर चला गया था और मैं भी सफर से थका हुआ था, इसीलिए लेट गया। तभी मुझे मम्मी का ख्याल आया। पता नहीं वो कैसी होंगी, उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं, क्या कर रही होंगी मेरे बगैर। मैंने जब से होश संभाला था मम्मी के साथ ही वक्त गुजारा था, कभी उनसे दूर गया ही नहीं था। और फिर पापा के जाने के बाद तो मेरा सब कुछ मम्मी में ही था और उनका मुझ में। हम दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। कभी सोचा नहीं था कि मम्मी से इस तरह दूर भी रहना पड़ेगा। सोचा कल घर से बाहर जाकर कहीं से फोन करके उनका हाल चाल पूछूंगा। मेरे पास अपना फोन तो था नहीं, कभी अपना फोन हुआ ही नहीं था, कभी जरूरत पड़ी भी और ना कभी इतने पैसे हुए थे कि ले लूं। इसलिए आज बहुत उनका एहसास हो रहा था। शाम से कब रात हुई पता ही नहीं चला था और कब सोने की तैयारी करने लगा था, क्योंकि सुबह मुझे अपने दोस्त से मिलकर कोई काम तलाश करना था, इसीलिए अभी सोना जरूरी था। ऊपर से जितना मैं थका हुआ था, मुझे कुछ ही देर में नींद आ गई थी। सुबह अपने दोस्त के बुलाने पर आंख खुली और उसने पहले उठकर नाश्ता किया। उसके बाद मैंने अपने काम की बात की थी। जब उसने मुझे कहा कि तैयार होकर मेरे साथ चलो, एक जगह काम की बात की थी, उसी जगह आज जाना था। अगर वहाँ काम बन गया तो बहुत ही अच्छी बात थी, इसलिए मैंने जल्दी से नाश्ता किया और तैयारी करके उसके साथ चलने की तैयारी करने लगा। कुछ ही देर में तैयारी करने मैं उसके साथ चल पड़ा था। सबसे पहले तो मुझे घर पर मम्मी को फोन करना था और एक जगह देखकर मैंने मम्मी को फोन किया था और उनका हाल चाल पूछकर मुझे तसल्ली हो गई थी। अपना हाल भी उनको बता दिया था और फोन बंद करके मुझे अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ना था। वो मुझे अपने साथ एक बंगले में ले आया था। इतना खूबसूरत बंगला आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था।
हम दोनों चौकीदार से बात करके घर के अंदर दाखिल हो गए थे। हम दोनों ही बाहर बनी एक जगह पर बैठकर किसी का इंतजार करने लगे थे। मेरे दोस्त मुझे बताता था कि ये घर एक औरत का है, वो अकेली इस बड़े से घर में रहती है, बाकी सारे काम करने वाले थे। लोगों से सुना था कि उसका पति कुछ साल पहले ही मर चुका था और अब वो अकेली इस घर में रहती थी। कुछ ही देर बाद एक नौकरानी घर के अंदर से बाहर आई और हमें अपने साथ अंदर चलने को कहा। हम दोनों उसके पीछे पीछे घर के अंदर गए। वो घर जितना बाहर से खूबसूरत था उतना ही अंदर से भी खूबसूरत था। वो नौकरानी हमें एक बड़े से हॉल के बाहर ले आई थी और अंदर जाने को कहा था। अंदर पैर रखते ही मेरी नजर सामने बैठी एक औरत पर पड़ गई थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। उसे देखकर कोई भी उसे देखता ही रह जाता और उस वक्त यही हाल मेरा भी हुआ था। मैं भी उसे देखकर देखता ही रह गया था। जब उस मालकिन ने हमें अपने सामने देखकर पूछा कि हम दोनों में ये काम कौन करेगा, इसके जवाब में मेरे दोस्त ने फौरन से मेरा नाम ले लिया था और जबकि उसने कहा था कि उसे खुद बात करने दो, क्या ये बोल नहीं सकता। उनकी बात सुनकर मैं जल्दी से बोला कि नहीं, मैं बोल सकता हूँ। जिस पर उन्होंने कहा कि फिर इनकी हर सवाल का जवाब मैं खुद दूं। इस बात पर मेरा दोस्त खामोश हो गया और जब वो मुझसे कुछ और सवाल करने लगी थी, उसने पूछा कि मैं कैसा काम कर सकता हूँ, जिसके जवाब में मैंने कहा था कि कोई भी काम हो मुझ में करवा ले, मैं कर लूंगा। तब उसने कहा कि उसे अपने घर में माली की जरूरत है। उसका अपना माली कुछ दिन पहले ही मर गया था, इसीलिए उसे एक माली की जरूरत है। काम आसान था और पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, रहने के लिए भी जगह मिल रही थी। मैंने कुछ भी सोचे बगैर उस काम के लिए हाँ कर दी थी और जब उसने जाने को कहा, उसका कहना था कि कल उसके जागने से पहले मैं इसके काम पर नजर आऊं। अब हम दोनों ही उस घर से बाहर की तरफ चल पड़े थे। मेरे दोस्त का कहना था कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि इसीलिए इतनी जल्दी इतना अच्छा काम मुझे मिल गया था और उसका कहना था कि मैं आज ही अपना सारा सामान यहाँ ला लूं तो मुझे फिर मुश्किल नहीं होगी। उसकी बात भी सही थी और मैंने ऐसा ही किया था। अपना सारा सामान अपने दोस्त के घर से उठाकर बंगले में ले आया था और वहाँ के एक नौकर ने मुझे एक कमरा दिखा दिया था जहाँ मुझे रहना था। कमरा भी अच्छा था। मैंने अपना सारा सामान वहाँ सेट कर लिया और अब मुझे कल से अपने काम पर जाना था। मैं खुश था और पुरसुकून भी था। मुझे खुशी इस बात की थी कि मुझे जल्दी काम मिल गया था और रहने का मसला भी हल हो गया था, वरना तो कब तक अपने दोस्त के घर पर पड़ा रहता। उसकी भी अपनी फैमिली थी, वो भी आखिर वो कब तक मुझे अपने घर में रख सकता था। और ऊपर से मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अलग से यहीं रह सकता। ऐसे में ये काम मेरे लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं था। रात गुजर कर सुबह मालकिन के कहने के मुताबिक उसके जागने से पहले मैंने अपना काम संभाल लिया था। घर काफी बड़ा था और फूल पौधे भी काफी ज्यादा थे, मगर उनकी हालत अच्छी नहीं थी। इसकी वजह से थी कि माली नहीं था और अब वो सब मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे सब को फिर से हरा भरा और खूबसूरत बनाना था। मुझे दिल लगा कर यहाँ काम करना था ताकि मालकिन मेरे काम से खुश होकर मुझे पक्का पक्का काम पर रखें, और मैंने ऐसा ही किया था। सुबह होते ही अपने काम पर लग गया था। मालकिन जो काफी देर बाद घर के अंदर से बाहर आई थी और मुझे काम करता देख चुकी थी। सब नौकर अपने अपने कामों में लगे थे। वो सबको एक नजर देखकर मेरे पास आई थी और बोली थी कि अच्छा किया जो मेरे आने से पहले आ गए। उसका कहना था कि उसे ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं जो वक्त पर अपना काम करते हैं और उसकी बातों से सुनते और मानते हैं। वो इतना कहकर वहां से चली गई थी और मैं दोबारा से अपने काम पर लग गया था। मुझे यहाँ काम करते 2 दिन गुजर गए थे और इन 2 दिनों में मैंने एक चीज पर गौर किया था कि यहाँ काम करने वाले नौकर किसी से भी ज्यादा बात नहीं करते थे। आपस में भी कोई बात नहीं करता था। मैं अगर किसी से बात करता तो बहुत कम जवाब मिलता था, वरना कोई जवाब ना देता था। और इस बात पर मुझे हैरत थी। सब नौकर जो यहाँ काम करते थे यही घर के एक साइड पर बने छोटे छोटे कमरों में रहते थे। कोई भी नौकर बाहर से नहीं आता था और ना ही बाहर जाया करता था।
सब इधर ही रहते थे। मालकिन भी घर से बाहर नहीं गई थी, वो भी घर के अंदर ही रहती थी। बस सुबह एक बार बाहर का चक्कर लगाती और सब नौकर को काम करता देखकर वापस चली जाती थी, और फिर शाम को कभी कभार आ जाया करती थी। किसी नौकर से वो ज्यादा बात नहीं करती थी। अब मुझे यहाँ पर काम करते हुए 1 हफ्ता होने को था, और इसे 1 हफ्ते में ना तो कोई इस घर में बाहर से आया था और ना ही घर का कोई इंसान या नौकर बाहर गया था। मालकिन बहुत खूबसूरत थी, और न चाहते हुए भी जब वो मेरे सामने आती तो मैं उन्हें देखने लगता था, और अक्सर उसे चुप चुप कर देखने की भी मेरी आदत थी बन गई थी। जब भी शाम को बाहर आकर बैठती तो मैं पौधों से छुप छुप कर उसे देखता रहता था। मुझे लगता था कि इस तरह उसे देखने से पता नहीं चलेगा, मगर शायद मैं गलत था। उसे तो शायद मेरी हर हरकत का पता चल गया था। ऐसा नहीं था कि मुझे लड़कियां या औरतें को देखने की आदत थी। मेरी माँ ने मेरी परवरिश ऐसी नहीं की थी कि मैं इस तरह छुप छुप कर किसी को देखता। आज से पहले मैंने कभी किसी औरत को इस तरह नहीं देखा था, मगर पता नहीं मालकिन में ऐसी क्या बात थी। वो जब भी मुझे नजर आती तो उसे देखकर नजरें वापस पलटना भूल जाया करती थी, और मैं हमेशा छुप छुप कर उसे देखता रहता था, और इसी सोच में था कि किसी को भी इस बात का पता नहीं होगा। वक्त इसी तरह गुजरता जा रहा था, और मुझे दिन ब दिन मालकिन और अच्छी लगने लगी थी। एक दिन इसी तरह से मैं छुप कर मालकिन को देख रहा था, और फिर कुछ देर ही बाद वो अपनी जगह से उठकर मेरे तरफ कदम बढ़ाने लगी थी। मुझे लगा कोई काम होगा, तभी वो इस तरफ आ रही हैं। मेरे पास आकर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम रोज मुझे छुप छुप कर क्यों देखती हो। उनके इस सवाल पर मुझे हैरत हुई थी, और मैं डर भी लग रहा था कि कहीं वो मुझे काम से निकाल ना दे। मुझे अपने आप पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था कि क्या जरूरत थी मुझे हरकत करने की। क्या सोचेंगी वो अब, पता नहीं मेरे साथ वो क्या करेंगी। मैंने शर्मिंदगी से सर नीचे झुका लिया था जब उसने दोबारा से पूछा था कि तुम मुझे छुप छुप कर क्यों देखते हो, और अब मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए मैंने सच बोलना ही बेहतर समझा, और बिना सोचे समझे कह दिया था कि आप मुझे अच्छी लगती हैं, इसीलिए मैं छुप छुप कर आपको देखता हूँ। यह कहकर मैं खामोश हो गया था और उनके बोलने का इंतजार करने लगा था। जब वो बोली तो मुझे हैरत का सख्त झटका लगा था। उनके बात सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं तो खुशी से पागल ही हो गया था जब उन्होंने कहा कि अगर मैं उसे अच्छी लगती हूँ तो मुझसे शादी कर लो। पहले तो मुझे लगा वो मुझसे कोई मजाक कर रही हैं, मगर बाद में जब दोबारा उसने यही बात की तो मैंने कुछ भी सोचे बगैर हाँ कर दी और कहा कि मैं उनसे शादी करने को तैयार हूँ। वो जब कहेंगी मैं उनसे शादी कर लूंगा। और मेरी बात पर वो मुस्कुराकर हाँ में हाँ सर हिलाकर वापस अंदर की तरफ चल पड़ी थी। और मुझे तो अभी तक इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने इस बार फिर मम्मी से पूछने की हिम्मत न की थी। सोचा अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं क्या करूँगा। सोचा जब शादी हो जाएगी तो मम्मी को बता दूंगा, वो कुछ नहीं कहेंगी, मान जाएंगी। इस बात का तो ये पूरा यकीन था, और अब मैं पुरसुकून था। सारी रात तो मुझे खुशी से नींद नहीं आ रही थी। अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। सब कुछ एक सपना ही तो लग रहा था। कहाँ मैं एक गरीब सा लड़का था और कहाँ वो इतनी संपत्ति की मालिकिन और एक खूबसूरत औरत। उसे तो कोई भी शादी कर लेता, तो फिर वो मुझसे क्यों शादी कर रही थी। इस बात को मुझे सोचना नहीं था, मगर मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा था और अपने आप को हालात के सुपुर्द कर दिया था। अगले दिन मालकिन जब दोबारा बाहर आई तो मेरे पास आई थी और मुझे शादी को कहा था। मुझसे पूछा था कि क्या मैं उनके शादी करने को तैयार हूँ, जिसके जवाब में मैंने हाँ कर दी थी और वह मुझे अपने साथ चलने को कहने लगी थी। मुझे खुशी थी कि आज ही शादी हो जाएगी, मगर वह वक्त मुझे हैरत कर गई थी जब वो मुझे शादी करने की जगह के बजाय घर के अंदर एक बड़े से कैद खाने में ले जाया करती थी। और 2 कदम आगे बढ़ आने पर मेरी जान निकल गई, क्योंकि अंदर तो मेरे जैसे और भी बहुत से नौजवान लड़के मौजूद थे। कैद खाने में हल्की रोशनी थी
ज्यादा अंधेरा नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह सब के सब जिंदा हैं या मुर्दा और मुझे यहाँ क्यों लेकर आई थी। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर उसे देखा और उससे पूछा था कि तुम मुझसे शादी करने वाली थी तो फिर वो मुझे यहाँ क्यों लेकर आई थी, जिसके जवाब में वो खामोश रही थी और मुझे इंतजार करने का कहकर वापस पलट गई थी, जबकि मुझे वहीं छोड़ दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती की थी। फिर लगा क्या पता वो कोई मेरा इंतकाम ले रही होंगी। शादी से पहले क्या पता वो मुझे आजमाना चाहती थी। यही सोचकर मैं खामोशी से एक कोने में जाकर बैठ गया था और अपने साथ होने वाली अगली कार्रवाई का इंतजार करने लगा था। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। मुझे यहाँ बैठे हुए एक रात गुजर गई थी और सुबह एक नौकर आकर मुझे खाना दे गई थी। वो अपने जाने लगी थी तो मैंने उससे पूछा था कि मालकिन कहाँ है, जिसके जवाब में वो खामोश रह गई थी और कोई भी जवाब दिए बगैर ही वहां से जा चुकी थी। मैं कल से भूखा था, इसलिए जल्दी से खाने की ट्रे को उठाकर खाना खाने बैठ गया था। जो भी था, अब खाना तो नहीं छोड़ा जा सकता था और वैसे भी खाना न खाने से कोई सा मसला हल हो जाना था। यही सोचकर खाना तो खा लिया और जब फिर से बैठ गया था, वहां मौजूद बाकी लड़की भी खामोशी से एक कोने में बैठे थे। वो सभी दूल्हे के कपड़े में थे, जैसे उनको उनकी शादी से उठाकर लाया गया हो। मुझे अब उनकी इस बात का कुछ समझ नहीं आई थी। अब तो मुझे सारे हालात से डर महसूस होने लगा था। दिल चाहता था जल्द से जल्द यहाँ से दूर भाग जाऊं। मुझे इतने दिन यहाँ आए हुए गुजर गए थे, कुछ पता नहीं था। बस सुबह शाम एक नौकर आकर खाना दे आती और मैं खा लेता। मालकिन तो उस दिन के बाद दोबारा कभी नहीं आई थी। मैंने इस पूरे कैद खाने में देख लिया था, मगर कहीं पर भी यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आज सुबह जब नौकर खाना देने आई तो साथ में मालकिन भी आई थी। उसे देखकर दिल में एक उम्मीद की किरण जगी थी कि शायद अब मेरा इंतकाम खत्म हो गया हो और मुझे रिहाई मिल जाए। नौकर खाना रख कर चली गई थी जब मालकिन मेरे सामने आकर खड़ी हुई और मुझसे कहने लगी थी कि आज रात को उसका और मेरा विवाह है और यही बात बताने के लिए वो आई हैं। उसका कहना था कि शाम को मुझे यहाँ से बाहर ले जाएंगे। मैंने शुक्र का सांस लिया था, मगर एक सवाल तो जब मेरे दिमाग में था वो मैंने ही पूछ लिया था कि उन्होंने मुझे इतने दिन यहाँ क्यों रखा था और यह जो दूसरे लड़के थे ये कौन थे, इस सब के पीछे क्या कहानी थी। मालकिन वापस जाने को पलटी थी, मगर मेरी बात सुनकर रुकी और मुझे देखने लगी थी। उसके बाद उसने कहा कि यह एक लंबी बात है और उसके पास इतना वक्त नहीं है, जिस पर मैंने हिम्मत करके कहा कि मुझे जानना है। अगर वो मुझे सच नहीं बताएंगी तो मैं शादी नहीं करूंगा। मेरी बात पर वो मुस्कुराई गई थी और पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई थी और कहा था कि चलो तुम्हें बता देती हूँ, क्या याद करोगे, इंसान की ये ख्वाहिश तो पूरी होनी चाहिए। यह कहकर वो मुझे बताने लगी कि आज से कुछ साल पहले उसकी शादी हुई थी। एक घर के मालिक से वो मालकिन और मालिक एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मालकिन मालिक से बेहद प्यार करती थी, बल्कि अगर ऐसा कहा जाए कि सबसे ज्यादा प्यार वो मालिक से ही करती थी। मालिक भी मालकिन से प्यार तो बहुत करते थे, मगर शादी से मना कर दिया था। वो मालकिन से शादी नहीं करना चाहते थे। मालकिन को उनकी बात समझ नहीं आती थी कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। मालकिन ने बताया कि उन्होंने मरने की धमकी देकर उनको शादी के लिए मना लिया था और वो मान गए थे। मालकिन ने बताया कि वो बहुत खुश थी इस शादी को लेकर, और होती भी क्यों ना, वो मालिक से इतना प्यार जो करती थी। उन्होंने बताया कि मालिक ने उनकी शादी हो गई थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी की पहली रात ही मालिक उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए और बाद में मालकिन को पता चला कि मालिक को कोई जानलेवा बीमारी थी, इसीलिए वो मालकिन से शादी नहीं करना चाहते थे। मगर मालकिन की जिद की वजह से उन्होंने ये शादी कर ली थी और जाते जाते अपनी सारी दौलत मालकिन के नाम कर गए थे, ताकि उनको आगे जिंदगी में कोई मुश्किल ना हो। मालकिन ने मुझे बताया कि वो उनसे बहुत प्यार करते थे और इस तरह इतनी आसानी से उनके बगैर कैसे रह सकती थी।
मालकिन जुनून की हद तक मालिक से मोहब्बत करती थी। वो उनकी मोहब्बत में पागल सी हो गई थी। वो कैसे भी करके मालिक को वापस लाना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने एक बाबा का सहारा लिया था। उन्होंने एक बड़े बाबा से बात की थी और उसने वो उपाय बताया था। एक बहुत मुश्किल और खतरनाक था। उस बाबा ने बताया था कि अपने मालिक को वापस जिंदा करने के लिए उसे 10 नौजवान लड़कों से पहले शादी करनी होगी और शादी की पहली रात ही उनको एक कैद खाने में बंद करना होगा। ऐसा करने से मालिक उसे वापस मिल जाएंगे। मालकिन ने बताया कि वह 9 लड़कों को शादी करके पहली रात की यहाँ कैद कर चुकी हैं और अब उसकी बारी थी। मैं 10वां लड़का था। मुझसे शादी करके कैद करने के बाद वो अपने काम में कामयाब हो जाएंगी और उसका मालिक उसे वापस मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।